अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान डे परेड में दिखाए गए अहम और नए वेपन्स पर बात करेंगे। चीन के J-11B में अपग्रेड्स, साउथ कोरिया की नई फ्रिगेट, जापानीज नेवी में नई शिप की शमूलियत, चीन की तरफ से बांग्लादेश को VT-5 टैंक की डिलीवरीज, रूस और जापान समेत दीगर बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान डे परेड में जहां पाक फिज़ैया के J-10C तैयारों ने फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया, वहीं हमारी तवक्कुआत के बरक्स JF-17 थंडर ब्लॉक 3 मौजूद नहीं थे। गालबन इसकी फॉर्मल इंडक्शन के बाद ही ब्लॉक 3 से मुतालिक मालूमात मंजर-ए-आम पर आएंगी। इस परेड में पहली मरतबा YLC-18 अल्फा रेडार दिखाया गया है, जो पाक फिज़ैया के लॉन्ग रेंज रेडार आर्सनल का हिस्सा है। इस रेडार को 3 डायमेंशन लो ऑल्टीट्यूड ब्लाइंड कंपनसेशन रेडार कहा जाता है। ये रेडार लो ऑल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स और लो ऑल्टीट्यूड वेपन्स जैसा कि क्रूज मिसाइल्स को डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा इसमें अमरीकी साख्ता F-22 रैप्टर और F-35 जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को 200 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक करने की सलाहियत का दावा किया गया है। इसकी ओवरऑल रेंज 500 किलोमीटर है। पाकिस्तान एयरफोर्स इसके अलावा अमरीकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन का तैयार करदा TPS-77 मल्टी रोल रेडार पहले ही इस्तेमाल करती है, जिसकी रेंज 470 किलोमीटर है। हालिया परेड में आज़रबैजान, तुर्की, उज़्बेकिस्तान और सऊदी अफवाज के दस्तों ने भी शिरकत की। इसके अलावा OIC के वज़ीर ख़ारजा और चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा भी हालिया यौम पाकिस्तान परेड में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। पाकिस्तान आर्मी के 2 नए वेपन्स इस साल यौम पाकिस्तान परेड में मौजूद थे। इसमें से एक हाल ही में इंडक्ट की जाने वाली एसेट-15 होइट्ज़र भी इस परेड में पहली मरतबा देखने को मिली। दूसरा वेपन जो ख़ास तौर पर अहम और तवज्जो का बाइस रहा, वो पाक आर्मी का गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 है। इस सिस्टम को गुज़श्ता बरस जनवरी और अगस्त में बिलतरतीब टेस्टिंग के बाद गालबन बाकायदा आर्मी में शामिल किया गया था। इस सिस्टम की रेंज 150 किलोमीटर परेड में कोड की गई, हालांकि इससे पहले इसकी रेंज 140 किलोमीटर बताई गई थी। इस सिस्टम पर 8 लॉन्चर्स के साथ सेवरल रॉकेट्स को एक वक्त में फायर किया जा सकता है। ख्याल रहे कि फतेह-1 के रॉकेट में ड्यूल पल्स मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो इस रॉकेट की हाई स्पीड को थ्रू आउट द फ्लाइट मेंटेन रखने में मदद देती है। ये कैसे काम करता है और इस सिस्टम से मुतालिक मज़ीद तफसीलात के लिए हमारी पहले से दी गई वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, A-100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम के बाद फतेह-1 की पाक आर्मी में इंडक्शन इसे यकीनी तौर पर लीथल पंच प्रोवाइड करेगी। गैर मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक पाकिस्तान ने कतर में होने वाली हालिया दिफाई नुमाइश में भी इस सिस्टम को कतर को भी ऑफर किया है। रूस की वजारत दिफा के मुताबिक इसकी नेवी ने 19 और 20 मार्च की दरमियानी शब अपनी नेवल शिप से पहली मरतबा कैल्बर क्रूज मिसाइल यूक्रेन के अस्करी ठिकानों और इंस्टॉलेशंस पर फायर किए हैं। रूस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक कैल्बर क्रूज मिसाइल ब्लैक सी और कैस्पियन सी से फायर किए गए। रशियन ऑफिशियल्स के मुताबिक इन मिसाइल्स ने कामयाबी से अपने मतलूबा अहदाफ को निशाना बनाया। इतलात के मुताबिक टोटल 8 क्रूज मिसाइल शिप्स और 3 कोस्टल डिफेंस सिस्टम से लॉन्च किए गए। याद रहे कि रूस ने इस मिसाइल फैमिली के 5 वर्जन मुतारिफ करवाए हैं, जिसमें से 2 एंटी शिप, 2 सबमरीन लॉन्च वर्जन और 1 लैंड अटैक वर्जन है। गो कि ये शिप लॉन्च और सबमरीन लॉन्च वर्जन पार्ट्स के एतबार से कॉमनैलिटी रखते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंपोनेंट्स मुख्तलिफ हैं। रशियन सोर्सेज के मुताबिक इस मिसाइल की लैंड अटैक वर्जन की रेंज 1500 से 2500 किलोमीटर के दरमियान है। इसको रिवायती और जोहरी दोनों वारहेड से लैस किया जा सकता है। स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक चीन ने गुज़श्ता बरस बांग्लादेश को 44 VT-5 टैंक डिलीवर किए हैं। बांग्लादेश के पास पहले भी चाइनीज़ साख्ता टैंक्स, फ्रिगेट्स और फाइटर जेट्स मौजूद हैं। 2006 में जारी करदा एक रिपोर्ट में कहा गया था कि बांग्लादेश चीन के वेपन्स के बड़े ख़रीदारों में से एक है। बांग्लादेश की फ़ौज के पास इस वक्त 276 मेन बैटल टैंक मौजूद हैं, जिसमें से टाइप 59, टाइप 69 और 44 टाइप 90, जिनको MBT 2000 भी कहा जाता है, वो शामिल हैं। VT-5 के बारे में कहा गया है कि चीन ने बांग्लादेश को पहला टैंक सितंबर 2021 में डिलीवर किया था। चीन की नेवी ने अपग्रेडेड J-11B तैयारा रिसीव कर लिया है।
इसमें से एक अपग्रेडेड J-11B के बारे में कहा गया है कि इसने साउथ चाइना सी में मोकअप कॉम्बैट एक्सरसाइज में भी हिस्सा लिया है। चीन की सदर्न कमांड और CCTV की तरफ से जारी करदा फुटेज में J-11B के अपग्रेडेड वर्जन पर ग्रेइश वाइट रडार डोम देखी गई है, जबकि इससे पहले J-11B के वर्जन के रडार डोम ब्लैक कलर की थी। मुमकिना तौर पर इस अपग्रेडेड J-11B को पुराने पल्स डोपलर रडार से नए एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार से इक्विप किया गया है। अपग्रेडेड J-11B में रडार के अलावा PL-10 हाई ऑफ बोर साइड मिसाइल और PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल की इंटीग्रेशन भी कर दी गई है। रीसेंट एक्सरसाइज से ये इशारा मिलता है कि न सिर्फ चाइनीज़ एयरफोर्स बल्कि चाइनीज़ नेवी ने भी अपग्रेडेड J-11B तैयारे वसूल करना शुरू कर दिए हैं। जनूबी कोरिया ने अपनी नेवी के लिए नई 2800 टन डिस्प्लेसमेंट वाली फ्रिगेट लॉन्च कर दी है। इस शिप के बारे में कहा गया है कि ये एक एंटी सबमरीन सलाहियत रखने वाली फ्रिगेट है। इसको हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज ने तैयार किया है। शिप की लंबाई 122 मीटर और स्पीड 30 नॉट्स है। इसमें 120 पर्सनल को अकोमोडेट करने की गुंजाइश मौजूद है। इसके वेपन्स की बात करें तो इस पर एंटी शिप और शिप टू लैंड मिसाइल्स के अलावा अमरीकी साख्ता क्लोज इन वेपन सिस्टम्स काबिल ज़िक्र हैं। इस फ्रिगेट पर 16 सेल्स के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम पर कोरियन साख्ता KSAM का इस्तेमाल किया जाएगा। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने अपने हालिया बयान में कहा है कि रूस इस वक्त तक जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक उसके वजूद को ख़तरा ना हो। रूसी खबर रसां एजेंसी तास के मुताबिक उन्होंने कहा कि यूक्रेन में ऑपरेशन प्लान के मुताबिक जारी है और किसी को यकीन नहीं था कि ये सिर्फ 2 दिन तक चलेगा। उन्होंने वाजे किया कि साहिली शहर मारियोपोल में ऑपरेशन का बुनियादी मकसद यूक्रेन की तमाम कौमी इकाइयों का खात्मा है। उन्होंने सदर व्लादिमीर पुतिन और उनके फ्रांसीसी हम मनसब के दरमियान होने वाली फ़ोन कॉल का भी हवाला दिया है, जिसमें रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। इधर अमरीकी हुकाम ने कहा है कि रूस की जानिब से जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के हवाले से बयान निहायत ख़तरनाक है, जबकि पेंटागन के सीनियर जिम्मेदार ने बताया है कि अमरीकियों के अंदाज़ों के मुताबिक रूसी फ़ौज को ग़िज़ाई अशिया और तवानाई की किल्लत का सामना है। बाज़ रूसी फ़ौजी शदीद सर्दी का शिकार होकर लड़ाई के मैदान से बाहर आ गए हैं। ताहम एक और अमरीकी बयान में कहा गया है कि रूस बहुत जल्द यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। जापान की नेवी ने नई मोगामी क्लास फ्रिगेट अपने फ्लीट में कमीशन कर दी है। वाज़ेह है कि इस क्लास की 3rd शिप मित्सुबिशी ने जून 2021 और चौथी शिप दिसंबर 2021 में लॉन्च की थी। मोगामी क्लास जापान की नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट है, जिसको ख़ास तौर पर जापान की मैरी टाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के लिए तैयार किया गया है। जापान इस क्लास की टोटल 22 शिप्स अपनी नेवल फोर्सेस के फ्लीट में शामिल करने का मंसूबा रखता है। मोगामी क्लास की डिस्प्लेसमेंट 5500 टन, स्पीड 30 नॉट्स और लंबाई 132.5 मीटर्स है। इसके वेपन्स पैकेज में रिथियन का CRAM, 8 टाइप 17 एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स और 2 12.7 मिलीमीटर की रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम्स काबिल ज़िक्र हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।